नमो भगवते वासुदेवाय। भक्तों, फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी विजया एकादशी के नाम से जानी जाती है और इस व्रत का उल्लेख पद और स्कंद पुराण में भी मिलता है। नाम के अनुसार ही यह एकादशी का व्रत करने वाला सदैव विजय रहता है। प्राचीन काल में कई राजा महाराजा इस व्रत के प्रभाव से अपने निश्चित हार को भी जीत में बदल चुके हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री राम ने भी रावण से युद्ध करने से पहले अपनी पूरी सेना के साथ इस व्रत को रखा था और इस बार विजय एकादशी के पावन अवसर पर कुंभ संक्रांति का महासंयोग भी पड़ रहा है। इससे इस दिन का महत्व और भी बढ़ जाता है। लेकिन एकादशी की तिथि 2 दिन रहने के कारण यह अजमंश भी है कि व्रत की किस तिथि को रखना ज़्यादा सही होगा। आइए जानते हैं कि एकादशी की सही तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। इस बार एकादशी तिथि 12 फरवरी के दिन गुरुवार दोपहर 12:23 से शुरू होगी और 13 फरवरी दिन शुक्रवार एकादशी तिथि दोपहर 2:26 पर समाप्त होगी। ऐसे में इस बार 13 फरवरी दिन शुक्रवार को ही विजय एकादशी का व्रत रहेगा और इस दिन कुंभ संक्रांति भी मनाई जाएगी। एकादशी के दिन यानी 13 फरवरी के दिन शुक्रवार को ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 5:27 से 6:15 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 7:04 पर, सूर्यास्त होगा शाम के 6:17 पर और इस दिन मूल नक्षत्र रहेंगे जो कि शाम के 4:12 तक रहेंगे। अमृतकाल सुबह 9:13 से 10:59 तक रहेगा। प्रातःकाल पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त सुबह 5:44 से 7:01 तक रहेगा। सायंकाल पूजा मुहूर्त शाम 6:07 से 7:27 तक रहेगा और राहु काल सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। द्वादशी तिथि 13 फरवरी दिन शुक्रवार को दोपहर 2:27 से शुरू होगी। इसी के साथ हरिवासर का भी समय भी शुरू हो जाएगा और 14 फरवरी के दिन शनिवार को द्वादशी तिथि शाम 4:01 पर समाप्त होगी। द्वादशी तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:26 से 6:14 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 7:03 पर और इस दिन सुबह 3:24 से सिद्ध योग भी प्रारंभ हो जाएगा। हरिवासर का जो समय द्वादशी तिथि लगते ही शुरू होता है, इस बार शुक्रवार को रात 9 बजे तक समाप्त होगा। एकादशी का व्रत 14 फरवरी के दिन शनिवार तो सुबह 7 बजे से 9:14 के बीच में किया जाएगा। क्योंकि इस बार 13 फरवरी के दिन शुक्रवार को कुंभ संक्रांति थी, इस दिन पुण्य काल और महापूर्ण काल का विशेष महत्व होता है। कुंभ संक्रांति के दिन पुण्य काल सुबह 7:01 से दोपहर 12:35 तक रहेगा। कुल अवधि लगभग 5 घंटे 34 मिनट तक की रहेगी और महापूर्ण काल का समय सुबह 7:01 से 8:53 तक रहेगा। कुल अवधि लगभग 1 घंटा 51 मिनट ही रहेगी। साल भर में कुल 12 संक्रांति आती है, जिसमें से कुंभ संक्रांति सबसे महत्व मानी जाती है। इस दिन पवित्र नदियों के जल में स्नान या फिर त्रिवेणी में स्नान करना सबसे अधिक शुभ माना जाता है। स्नान करने के बाद गायों को चारा देना, पितरों को नियमित तर्पण करना और भी विशेष पुण्यदायी हो जाता है। विजय एकादशी के दिन अगर संभव हो तो जल और अन्न दोनों का ही सेवन ना करें, यानी निराहार रहकर व्रत करें। यदि जल के बिना रहना संभव ना हो तो जल का सेवन कर सकते हैं। जल और अन्न के बिना भी नहीं रह सकते तो केवल फलाहार कर सकते हैं और जल भी पी सकते हैं। लेकिन बालक, वृद्ध और रोगी को एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए, केवल पूजा करनी चाहिए। एकादशी के दिन चावल ना बना और ना ही खाए, किसी भी तरह का झूठ ना बोले, ना ही हिंसा करे, मन कर्म वचन से किसी को परेशान ना करे, किसी भी तरह का नशा ना करे, गृहस्थ जन ब्रह्मचार्य का पालन करे और किसी भी याचक को खाली हाथ ना लौटने दे। इस दिन भगवान विष्णु को माँ लक्ष्मी जी सहित अपने आराध्य देवी देवताओं को पूजा, धूप, दीप, चंदन, तुलसी पत्र आदि से करें और कथा का श्रवण करें। अगले दिन द्वादशी तिथि को शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करें। इस प्रकार एकादशी का व्रत पूर्ण होता है। तो आज की वीडियो में आपकी जानकारी कैसी लगी जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं ऐसे ही वीडियो भक्ति देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। तब तक के लिए हर हर महादेव।